इत्तेज़ा साहब, क्या कहानी है एग्जैक्ट? देखिए मैडम, इस तरह से ये कहानी थी कि 27 फरवरी की रात तकरीबन 11:30 बजे के करीब एक 15 पे कॉल रिसीव होती है कि एक बंदे को कुछ लोगों ने फायर मार के कत्ल कर दिया। ओके। ठीकरी वाला थाना की हदूद बनती है, तो चूँकि एक हीनियस कॉल होती है, तमाम अफसरान भी मौके पे पहुँचते हैं। मैं खुद मौके पे जाता हूँ, वहाँ पे हमारी भारी नफरी पहुँचती है, इलाके को सील किया जाता है, कॉर्डन किया जाता है और एक डेड बॉडी, एक यंग लड़का जिसका नाम वकास होता है, वो मौके से मिलती है, जिसकी आई के ऊपर, आंख के ऊपर फायर लगा होता है। वकास के। ठीक है। वकास की एज क्या है? वकास मतलब लेट 20s, मतलब 25 to 30 के दरमियान। ठीक है। हम मौके से शवाहिद इकट्ठे करना शुरू करते हैं और अपनी तफ्तीश का बाकायदा वहाँ से आगाज़ करते हैं। चूँकि रात का वक्त है और ये एक गाँव में वकूआ होता है, तो अंधेरा वगैरह बहुत ज़्यादा वहाँ पे होता है और ज़्यादा लोगों की मौजूदगी वहाँ पे नहीं होती जो ऐनी शाहिदीन के तौर पे हमें बता सकते हैं कि उन्होंने क्या होता देखा। ठीक है। बस घर वाले एक चीज़ के बारे में इसरार करते हैं कि वकास को किसी बंदे की कॉल आई थी, वो फ़ोन पिक करके घर से बाहर गया और चंद सेकंड्स या लम्हों के बाद हमें एक फायर की आवाज़ आई है। हमने बाहर आके देखा तो हमारे भाई की या बेटे की लाश पड़ी हुई है। ठीक है। मौके से जो शवाहिद इकट्ठे होते हैं उनकी बेसिस के ऊपर हम अपनी तफ्तीश का आगाज़ करते हैं। मुदई बनता है वकास का भाई वसीम, सका भाई जी, सका भाई वसीम। इसमें मोहम्मद वसीम अशरफ इसमें मुदई बनता है और अपनी जो वो दरख्वास्त हमें देता है कि जी मेरा भाई कत्ल कर दिया गया है। जब इस पे पूछा जाता है कि किन पे आपको शक है, कौन है, तो वो एक हमें स्टोरी बताता है कि उसके मामू के साथ उसका आपस में जो तनाज़े है वालदा की जायदाद को लेकर, जो उनके नाना से विरासत में आई थी। हमारा तनाज़ा उनके साथ चल रहा है, साहब का रंजिशें भी हैं हमारी आपस में, जिसकी वजह से हमारे भाई को हमारे मामू ने कत्ल कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद ये एक तीर से दो निशाने वाली बात आई कि मामू को भी बुरा बना दें और काम खुद कर लिया, और भाई क्यों वहां जाता है तो वो ग्रज भी निकल आएगा। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो वो हम चूंकि दरखास्त वो हमें फॉर्मली तौर पे देते हैं, जिसपे FIR दर्ज हो जाती है रेलेवेंट सेक्शंस के तहत, जिसमें 3 बंदों को, वो मामू और मामूजाद भाइयों को नामजद करते हैं और 2 नामालूम लोग रखते हैं उसमें कि जी उन्होंने हमारे भाई को हमारे सामने कत्ल कर दिया। जैसी दरखास्त आती है FIR रजिस्टर हो जाती है और उस पर छापामार टीमें छापे मारना शुरू कर देती हैं, मुल्जिमान के घरों तक जाना हम शुरू कर देते हैं। FIR नामजद थी? FIR नामजद थी, जिसमें 3 बंदों को नामजद थे। 3 बंदे नामजद थे और 2 बंदे नामालूम थे, जिनमें मामू और मामू के बेटे थे। तफ्तीश जब स्टार्ट होती है तो जो एक बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई, जो हमें उन्होंने दी थी कि कॉल आती है वकास को वकूए से चंद लम्हात पहले, जो कॉल पिक करके वो बाहर जाता है। उस पर हम लोग काम करते हैं, टेक्निकल डाटा के ऊपर अपना काम करते हैं, CDRs लेते हैं, जियो फेंसिंग वगैरह करवाते हैं। जब वो चीज़ें फॉरवर्ड चलती हैं तो उसमें एक बंदा सामने आता है जो इनका म्यूचुअल फ्रेंड होता है। ठीक हो गया। वो म्यूचुअल फ्रेंड, उसको जब हम पिक करते हैं, उससे तफ्तीश का आगाज़ करते हैं कि भाई आपकी कॉल लास्ट क्यों थी। तो डाटे में बहुत सी चीज़ें हमें देखने में ऐसे मिलती हैं जो बड़े अजीब किस्म की हमें इंकिशाफात हो रहे होते हैं। उसमें एक चीज़ ये होती है कि वकूए से पहले और वकूए के बाद उस बंदे का इसके साथ, वसीम के साथ, जो मुदई है, राब्ता बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी बेसिस पे हम उससे सवाल जवाब पूछते हैं तो ये सारी की सारी स्टोरी आगे से खुलती है, जिसकी बेसिस पे हम वसीम को फिर पकड़ते हैं। जब वसीम से हम तफ्तीश का आगाज़ करते हैं तो वसीम शुरू में तो इस चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि आपको पता है हमारे ऊपर इस चीज़ का बहुत बड़ा प्रेशर आता है पुलिस के ऊपर कि पुलिस मुदई के खिलाफ ही कार्रवाइयाँ कर रही है। पहले ही वहाँ पे मर्डर हुआ, उल्टा पुलिस, एक तो उसका भाई कत्ल हो गया और पुलिस फिर उसके भाई को पकड़ के ले गई, तो प्रेशर इस चीज़ का भी हमारे ऊपर आया। बट सिंस हम वी वर इन द राइट डायरेक्शन, हम लोग बिल्कुल हमारा जो भी एक्शन ले रहे थे दैट वाज सपोर्टेड बाय एविडेंस एंड फैक्ट्स, तो वो उसकी बेसिस पे ही हमने इसको पकड़ा, जिससे तफ्तीश की गई। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इसने इस चीज़ का एतराफ़ भी किया कि हाँ जी मैं ही था जिसने उस भाई को मारा था। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच। मुल्जिमान की जानिब चलते हैं और उनसे बात करते हैं। क्या नाम है पूरा? मोहम्मद वसीम। वसीम, ऊंची आवाज में बात करनी है। कितनी उम्र है? 32 साल। शादीशुदा? कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है। क्या करते हो? प्रॉपर्टी का काम कहाँ करते हो? सदार में, फैसलाबाद के अंदर। क्या झगड़ा था मामुओं से, अम्मी से, रिश्तेदारों से? क्या झगड़ा था? मामू से नहीं, भाई से था। उसके पैसे देने से 5-5.5 लाख रुपया, तो उसकी वजह से मुझसे दे नहीं पा रहा था मैं। भाई का क्या नाम है? मोहम्मद वकास। वकास आपसे छोटा है या बड़ा है? 3रे नंबर पे है। आपसे छोटा है या बड़ा? मुझसे छोटा है। आपसे छोटा है। क्या करता है वकास? वो ड्राइवरी करता है। कितना छोटा है? तकरीबन उसकी 24-25 साल उम्र है। और आपकी?
मेरी 32 साल। 32 साल को 5-7 साल का वक्फा है। जी बिल्कुल। इसका मतलब है कि 5-7 साल जो बहन भाई छोटा होता है उसको खिलाया भी होता है, उसको बाहर भी लेकर जाते होगे, यकीनन उसको घर भी देखते होगे। जी। बड़ा भाई तो सारी केयर करता है ना जी, ध्यान रखता है छोटे बहन भाइयों का। जी। ये कैसा ध्यान रखा आपने कि उस दुनिया से ही उसको निकाल दिया? बस कुछ गलतियां होंगी गर्ल फैमिली में। क्या हुआ था? बस कुछ पैसे थे उसके देने, वो दे नहीं पा रहा था, उसकी वजह से झगड़ा हुआ, गलती हो गई मुझसे। पैसे कौन से देने थे? बस उससे लिए थे उधार में। किस चीज के? वो इन्वेस्ट किए थे कुछ काम में। कितने पैसे? 5-5.5 लाख रुपया। 5.5 लाख रुपया उससे उधार लिया था? जी बिल्कुल। अम्मी के सामने या अम्मी से अलग? अलहदा ही लिया था। अम्मी से अलग लिया जी, था? बिल्कुल। अच्छा, फिर? उसके बाद वो मुझे थ्रेट करता था, बस इसी वजह क्या से कहता था? झगड़ा फसाद, मुझसे दे नहीं पा रहे थे वो। क्या कहता था? पैसे दो मेरे, अभी दो। कितना अरसा हो गया था वापस नहीं दिए? तकरीबन साल हो गया था। 1 साल हो गया था। और वादा क्या किया था? मैंने बोला था मैं दे दूंगा 2 माह में, 3 माह में, तो बस मुझसे दे नहीं पा रहे थे। इस वक्त वो ज्यादा मुझसे बहुत ज्यादा नाराज था, मुझसे भी दे नहीं हो रहे थे उसकी वजह से। अच्छा, पैसे देने थे 5 लाख रुपए, भाई से उधार लिए थे, वापस नहीं दे पाए। जी। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम थी भाई से? उससे और प्रॉब्लम कोई भी नहीं थी। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो बता दो। कुछ नहीं और कोई वो बता दो। नहीं मैडम, यही था, पैसे देने थे बस उसके। हाँ। वो इसकी वजह से दे नहीं पा रहा था, वो झगड़ा हो रहा था घर में। घर में कौन डांटता था, कौन पूछता था? अम्मी को तो पता ही नहीं था पैसों का। मैं अलग रहता था ना अपने घर में। अच्छा जी। इसकी वजह से वो मेरे साथ झगड़ा करता था, रास्ते में भी, घर में भी, बाहर भी। अम्मी को नहीं पता था? अम्मी को अलग पता चला था, फिर अम्मी ने उसे कहा तो थोड़ा सा टाइम दो, दे देगा, लेकिन उसकी वजह से मैं भी उसकी गलती कर बैठा। क्या गलती की है और कैसे की है, वो सारी बात बतानी है। भाई को कत्ल कर दिया। कैसे? प्लानिंग कैसे बनाई थी? सच्ची सच्ची बता दो, आराम से, तसल्ली से। सच्ची यही बात है मैडम जी जो मैं बता रहा हूँ। तो बताओ। बस वो घर आया, मैंने ये जो घर कहाँ आया? अपने घर, मेरे मम्मा के जो है। आप तो कह रहे हो मैं लदा रहता था। मैं लदा रहता था ना, जिस दिन मैंने उसे कत्ल किया वो अपनी मेरी वालदा का घर था। अच्छा ठीक है, वालदा के घर आया। फिर वो घर आया काम से, मैंने शानी को कॉल की भी, इसे ना गाड़ी दिखानी है, गाड़ी के बहाने ना। शानी कौन है? ये जो मेरे साथ खड़ा है लड़का। ठीक है, सही नाम क्या है पूरा? मोहम्मद ईशान। क्या नाम है पूरा? ज़ीशान। ज़ीशान जी। अच्छा, ज़ीशान को कॉल करके क्या कहा? मुझे यही पता था कि इसने गाड़ी दिखानी है, इससे मैंने कहा तो उसे गाड़ी दिखानी है, तो वो गाड़ी दिखाने के आया बाहर, तो मैंने उसे फाइट कर दिया। गाड़ी देखने आया ना वो? जी। ठीक है, तो ज़ीशान का किरदार क्या है? ज़ीशान का किरदार के इसने उसे कॉल की, वो बाहर आया। तुमने इसको पहले समझाया था? जी। क्या समझाया था? ये नहीं समझाया था। क्या समझाया? कॉल गाड़ी दिखानी है बस। इसका किरदार बताओ। इसका किरदार यही है, इसने उसको कॉल की और बाहर बुलाया उसे। तुमने क्यों नहीं कॉल की? मैंने कॉल नहीं ना, मुझसे बात नहीं ना करता था, मेरे साथ कोई भी बात नहीं थी उसकी। अच्छा, इसका सहारा लिया था, इसको मिडिल मैन बनाया और भाई को बुलाया कि गाड़ी देख लो। गाड़ी खरीदनी थी, गाड़ी सेल करनी थी। ये रात के 3 बजे कौन सी गाड़ी दिखाते हैं? 11 बजे मैडम। हाँ? 11 बजे ये काम हुआ, 11:30 बजे। 11 बजे के काम हुआ है? 11:30 बजे। 3 बजे नहीं हुआ? 3 बजे की नहीं है। फिर सोच लो। 11:30 बजे मैडम। फिर सोचो। कॉल तो जो हुई है वो बात हुई है, शाम को हुई है। FIR जो हमारी 11:30 बजे की है। अच्छा, 11 बजे फायरिंग करवाई है? मैंने की है। अच्छा ठीक है, वो बाहर आया गाड़ी देखने के लिए, फिर क्या किया? मैंने उसे फायर किया पीछे से आगे। पीछे से आके कहाँ फायर मारा? उसके इधर साइड में लगे। आँख पे किसने मारा? आँख पे मुझसे ही लगा है। कितने फायर मारे? 3 गालिबन। 3 मारे? गालिबन नहीं, 3 मारे। कितने हैं? 3 है। 3 मारे हैं। कहाँ कहाँ? साइड पे, एक हेड पे है। एक आँख पे, एक पसलियों में, और एक बैक पे ही है।